जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डेली की तरह आज भी हम सभी लोग एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्विज के सेशन के लिए आज यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्विज का सेशन अपना आपके सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टॉपिक्स पे किया जाता है। तो उसी में आज का जो आपका क्विज का सेशन है वो क्विज का सेशन है आज का आपका पॉलिटी का। तो पॉलिटी के आज के क्विज के सेशन को हम लोग देखेंगे। 10 क्वेश्चन आपके जैसा डेली रहता है उसी तरीके से आज भी 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी का रहेगा और उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा आप उसको कमेंट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने या ऑप्शन 4 महीने। क्वेश्चन, किस अवधि के भीतर संसद के राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? ऑप्शन ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको कमेंट करेंगे और ये देखते हैं यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है 2 महीने। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर ही संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वह कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? तो कितने वर्ष की आयु, एलिजिबिलिटी एज क्या है जिसके बाद वो विधानसभा का सदस्य बन सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 25 वर्ष की आयु के बाद वह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होता है। तीसरा क्वेश्चन, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों प्रशासकों के पास राज्य स्तर पर उसी तरह के अधिकार और कार्य होते हैं जैसे कि संघ के स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के और राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहां से लिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों प्रशासकों के पास राज्य स्तर पर उसी तरह के अधिकार और कार्य होते हैं जैसे कि संघ के स्तर पर। ठीक, फिर पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहां से आता है? के की जगह वह होगा, राष्ट्रपति व राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहां से आता है? ऑप्शन ए भारत का समेकित कोष, राज्य का समेकित कोष, भारत की आकस्मिकता निधि या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल का वेतन कहां से आता है? इसके लिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर है राज्य का समेकित कोष इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए हां, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल 6 महीने की अवधि के लिए या ऑप्शन डी केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? एंड द ऑप्शंस आर, पहला हां, दूसरा नहीं, सी केवल 6 महीने की अवधि के लिए या डी केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? हां, मतलब वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सेवा की स्थिति, ऑप्शन सी वेतन या ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम कम लेने की कोशिश करिए क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर को दे दें। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सेवा की स्थिति, ऑप्शन सी वेतन या ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। एंड द करेक्ट आंसर इज न्यायिक समीक्षा। ठीक है, ये न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाता है। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट में
मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे एक चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस के साथ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 33। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 33। कितनी है? तो 33 है संख्या। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के साथ, और मुख्य न्यायाधीश को अगर छोड़ दें तो 32 की संख्या है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज आमतौर पर ग्रामीण भारत में गांवों की स्थित स्थानीय स्वशासन को संदर्भित करता है, क्योंकि शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत इस प्रणाली को 1992 में एक संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पंचायत क्या है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है जनपद पंचायत, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब जो त्रिस्तरीय है वो क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत राज पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, पंचायत राज पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1991। तो जीवीके का जो राव समिति थी उसका गठन पंचायती राज पे कब किया गया था? फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करेंगे सभी लोग। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1981 में पंचायती राज पर जीवीके राव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है वह राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन सी राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो जिसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जैसा आप जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, तो वही पूछ रहा है कि क्या है उसमें। ऑप्शन ए है राज्य विधायिका के किसी भी सदन का उनको सदस्य नहीं होना चाहिए, या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, जो बाकी योग्यताएं हैं एलिजिबिलिटी वो तो होनी चाहिए लेकिन राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना भी अनिवार्य है। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी वक्ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है? तो फटाफट से अपने आंसर को कमेंट करेंगे ए बी सी डी ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री। ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है। तो ये था आज का आपका पॉलिटी का क्विज का सेशन। मिलेंगे हम लोग फिर से अगले सेशन में इसी क्विज के, और अब आपके इस क्लास के टाइम को शाम के 5 बजे किया जा रहा है बच्चों के कहने पे। ठीक है, कई बच्चों का कहना था शाम को करा जाएगा तो और अच्छे से ये चीजें होंगी। तो शाम को 5 बजे अब डेली आपको इसी तरीके से मिलेगी क्विज की क्लासेस, और जल्दी हम लोग एक दिन में 3 से 4 क्विज को भी किया जाएगा। और सभी लोग जरूर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।